अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्री पीसीएस सीएसएस इंग्लिश ग्रामर की क्लास के साथ हाजिर हैं और आज ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन करने लगे हैं जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड। और एज यूजुअल थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ सकें। तो चलें जल्दी से ज़रा अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं और वो कौन सा है? निरेशन। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम निरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब निरेशन को समझने के लिए दो चीजें आप एक दफा समझ जाएं, फिर आपको इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। देखिए, एक होता है स्पीकर जो बात करता है, और एक होता है नरेटर जो स्पीकर की बात सुनकर आगे पहुंचाता है। ठीक है, यानी आप यूं समझ लें कि जब हम कहें स्पीकर, सो इट मीन्स जो ओरिजिनल बंदा है जिसने बात की है, हम उसके बारे में बात करते हैं, हम उसको स्पीकर कह देते हैं। और जो बात पहुंचाने का ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, हम उसे नरेटर कह देते हैं। राइट, अब पॉइंट हमारे पास क्या है? देखिए,
पॉइंट हमारे पास ये है कि एक होता है डायरेक्ट और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में ए ने, ठीक है, उसने बी से कुछ कहा, ठीक है। ए हमारे पास स्पीकर है और बी हमारे पास नरेटर है। अब बी ने स्पीकर की बात सुनी और उसने वो बात पहुंचा दी सी के पास, यानी बी ट्रांसपोर्टर हुआ बात का, नरेटर, और सी जो है वो हमारे पास होगा रिसीवर, यानी जिस तक बात पहुंचाई गई है, ठीक है। एक होगा स्पीकर जो बात कर रहा है, नरेटर उसकी बात सुन रहा है। स्पीकर ने नरेटर से बात की और नरेटर ने फिर वही बात किसके पास पहुंचा दी? लिसनर के पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी देख लेते हैं। देखिए, आप यूं समझें कि ए ने बी से डायरेक्टली बात की, ठीक है। अब ए ने बी से बात की, बी ने वही बात सी तक पहुंचा दी, ठीक है। अब ए और बी का राब्ता डायरेक्टली है, लेकिन ए और सी का राब्ता जो है वो डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए ने सी को बराह रास्त डायरेक्टली बात नहीं की है। ए ने बी को कहा और फिर बी ने सी को कहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आसान करके समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में, चलिए इसको हम यहां लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स वो स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं, वो स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं। लेकिन मैसेज भी स्पीकर का ओरिजिनल होता है। मैसेज भी स्पीकर का ओरिजिनल होता है। अब कैसे? देखिए, अली says, I am a teacher, ठीक है। अब इस पूरी बात में अली दरअसल एक स्पीकर है और उसके ओरिजिनल वर्ड्स क्या है? जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हैं, यानी आई एम अ
टीचर। ठीक है, और कैसे पता चला कि ओरिजिनल वर्ड्स है? इन्वर्टेड कॉमास में हम ओरिजिनल वर्ड्स ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पूरी बात का मैसेज क्या बनता है? पूरी बात का अगर मैं खुलासा निकालूं तो वो बनेगा कि अली इज इक्वल टू टीचर। क्या चीज? अली इज इक्वल टू टीचर। ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच का खुलासा है। अब बात करेंगे किस चीज के बारे में? इनडायरेक्ट। यानी अगर इसको मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूं तो ये कुछ यूं बनेगा कि अली सेज दैट ही इज अ टीचर। ठीक है, अब वर्डिंग्स जो है, ही इज अ टीचर, ये वर्डिंग्स अली की नहीं है। अली की तो ये वर्डिंग्स थी कि आई एम अ टीचर। ये वर्डिंग्स दरअसल किसकी हैं? नरेटर की हैं। ही इज अ टीचर, ये नरेटर के वर्ड्स हैं। अच्छा, फिर अगर आप इसको जरा गौर से देखिए, अली सेज दैट ही इज अ टीचर, इस पूरी बात के मैसेज का खुलासा क्या है? मैसेज ये रहा कि अली इज इक्वल टू टीचर। क्या चीज? अली इज इक्वल टू टीचर। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जब हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करते हैं, स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स हैं और मैसेज क्या है? अली टीचर। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में आते हैं तो मैसेज चेंज नहीं होता। देखिए, मैसेज अभी भी वही है कि अली टीचर। सिर्फ क्या है, ये वाली बात स्पीकर के ओरिजिनल वर्ड्स में की गई थी, जबकि ये वाली बात नरेटर ने अपने अल्फाज में की है। यानी नरेटर के पास एक तरह की आजादी भी है और एक तरह की पाबंदी भी है। ठीक है, आजादी क्या है? आजादी ये है कि नरेटर अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, जैसे उसने यहां पर किया है। अच्छा, पाबंद वो किस चीज का है कि उसने मैसेज के साथ छेड़खानी नहीं करनी। देखिए, अली टीचर, अली टीचर, यानी उसने मैसेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। ठीक है, अच्छा, अब इसी पॉइंट को जरा आगे ले जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चीज होगी। अब देखिए, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में, तो उस वक्त हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग
स्पीच, कौन सी स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरे को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक होगा रिपोर्टिंग स्पीच और एक होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच में फर्क क्या है? आसिफ सेज, ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है। आई एम सेड, और ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है। तो इस पॉइंट को आप जरा माइंड में रखें कि ये रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है ना, आसिफ सेज, ये असल में स्पीकर ने ये बात नहीं कही है, बल्कि ये अल्फाज किसके हैं? नरेटर के। वो अपनी तरफ से इजाफा कर देता है। यानी आसिफ ने ये नहीं कहा कि आसिफ सेज, बल्कि आसिफ ने तो ये बात की है कि आई एम सेड। तो ये किसके वर्ड्स हैं? ये दरअसल स्पीकर के वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में दो पोर्शंस हैं, दो एरियाज हैं। एक एरिया नरेटर का है और एक एरिया स्पीकर का है, राइट? अब ये तो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने से पहले इस चीज को समझना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या चीजें अंडरलाइन करनी है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चीजें अंडरलाइन करनी है। देखिए सेंटेंस में लिख देता हूं, आसिफ सेज टू मी, I gave you books. I gave you books. अब देखिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें हो गई। दूसरे पोर्शन में यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमने क्या अंडरलाइन करना है? पर्सन्स। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन, यू हमारे पास सेकंड पर्सन और बुक्स हमारे पास थर्ड पर्सन। मतलब एक पोर्शन में हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इनको अंडरलाइन किया और दूसरे पोर्शन में हमने पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इन्हें हमने अंडरलाइन की। ठीक है, अब करना क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में? चेंज ऑफ पर्सन्स। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन्स। अब इसके लिए जनरली हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सन 1 2 3। ठीक है, ये एस से बनता है सब्जेक्ट,
यानी मैंने सब्जेक्ट को देखकर फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। ओ से बनता है ऑब्जेक्ट, यानी मैंने ऑब्जेक्ट को देखकर सेकंड पर्सन को चेंज करना है। और एन से बनता है नो चेंज, यानी मैंने थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना। ये मेरे पास इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जरा वन बाय वन अप्लाई करते हैं। एक सेंटेंस में लिखता हूं कि he says I am a teacher. He says I am a teacher. अब ये मेरे पास आया फर्स्ट पर्सन, ये मेरे पास आया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का तो वैसे ही हमें पता है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, यानी टीचर टीचर ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता फर्स्ट पर्सन चेंज करते हुए मैंने गाइडलाइन देनी है किससे? सब्जेक्ट से। तो जब मैं इसे चेंज करूंगा तो ये कुछ यूं बनेगा, ही says that। अब ये आई की जगह पे ही आ जाएगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो सब्जेक्ट को देखकर फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिख लूंगा ही सेज दैट ही इज अ teacher. He says that he is a teacher. ठीक है, अब ये सेंटेंस चेंज हो गया किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए यहां पर तो फिर भी ही सेज और कॉमा ये नरेटर के अल्फाज थे, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में आई एम अ टीचर ये स्पीकर के ओरिजिनल अल्फाज थे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, सारे के सारे वर्ड्स अब हो जाते हैं किसके? स्पीकर के नहीं, बल्कि नरेटर के। राइट? क्योंकि ही सेज ये तो वैसे ही हमें पता था कि ये किसने कहा है, ये नरेटर ने कहा है। स्पीकर ने तो कि ये कहा ही नहीं कि ही सेज। स्पीकर ने जो बात की थी कि आई एम अ टीचर, अब उसे भी नरेटर ने अपने अल्फाज में कह दिया कि ही इज अ टीचर। अब ये वाला एक टुकड़ा था नरेटर का, ये वाला दूसरा टुकड़ा था स्पीकर का। अब चूंकि ये दोनों मर्ज हो गए हैं और ये सारे के सारे अल्फाज किसके हो गए? नरेटर के। तो फिर आप कहेंगे सर अगर दो हिस्सों को मिला रहे हैं तो कोई कनेक्टर तो होना चाहिए। तो फिर मैं कहूंगा कि ये ले, ये रहा हमारा कनेक्टर। राइट? ठीक है, तो ये हमारे पास हमने फर्स्ट पर्सन चेंज कर दिया। अब आते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। देखिए मैं कहता हूं कि ही सेज टू मी you can
यू कैन गो। अब जब मैं इसकी अंडरलाइनिंग स्टार्ट करूंगा, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा वर्ब और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये यू मेरे पास आ जाएगा कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन चेंज करते हुए किसका ख्याल रखना है? ऑब्जेक्ट को सामने रखना है। ठीक है, तो फिर सेज टू चेंज हो जाएगा, ही टेल्स मी। अब चूंकि ये दोनों इससे मर्ज हो जाएंगे तो कनेक्टर कौन होगा? दैट। ठीक है, ही टेल्स मी दैट। अच्छा देखिए, उसने मुझे यू कहा, लेकिन मैं अपने आप को यू तो नहीं कहूंगा, मैं अपने आप को आई कहूंगा, तो यू चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से, आई कैन गो। यानी मैंने सेकंड पर्सन को चेंज किया, किसको सामने रखते हुए? ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए। अच्छा, अब मजीद फिर देखते हैं कौन सा चेंज करना है? थर्ड पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही सेज नजमा इज late. He says Najma is late. अब ये हमारे पास सब्जेक्ट, नजमा हमारे पास है थर्ड पर्सन, और हमने पढ़ा कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। ये नहीं है कि हम नजमा को साइमा बना देंगे या आसमा बना देंगे, नो। अब मैंने सिर्फ इनको मर्ज करना है, तो ये आ जाएगा ही सेज। इनको खत्म करके मैंने एक कनेक्टर लगा देना है, दैट। नजमा नजमा ही रहेगी, नजमा इज लेट। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा इसका नेक्स्ट वर्जन। तो ये तो हमारे पास हो गए क्या चीज? चेंज ऑफ पर्सन। यानी मैंने फर्स्ट पर्सन जब चेंज किया, मैंने सब्जेक्ट को सामने रखा। सेकंड पर्सन जब चेंज किया, मैंने ऑब्जेक्ट को सामने रखा। और जब मैंने थर्ड पर्सन चेंज किया तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये तो हो गया हमारे पास चेंज ऑफ पर्सन। अब आते हैं एक फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, और वो है चेंज ऑफ टेंसेस। क्या चीज? चेंज ऑफ टेंसेस। अब पिछले पार्ट में अगर देखें, हमने कहा सब्जेक्ट अंडरलाइन करना है, वर्ब अंडरलाइन करना है, ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करना है। अब पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट से तो हमने काम ले लिया, किस चीज का? फर्स्ट पर्सन चेंज करने का। ऑब्जेक्ट से हमने काम ले लिया, किस चीज का? सेकंड पर्सन चेंज करने का। अब बीच में क्या रह गया? वर्ब। अब ये वर्ब फैसला करेगा कि हमने रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज करना है या नहीं करना। देखिए,
ये रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है जिसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये वर्ब फैसला करेगा कि अंदर टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर वर्ब प्रेजेंट के 4 में से किसी भी टेंस से है तो टेंस चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। अब देखिए कैसे। मैं कहता हूं कि ही सेज, physics is difficult, right? अब ये सेज प्रेजेंट है, इसका मतलब ये वाला टेंस चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही सेज दैट physics is difficult, ठीक है। अब ये इज ही रहा, क्यों, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में। अच्छा, अब वो ये कह रहे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, ठीक है, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, वो कैसे, देखिए, मैं कहता हूं कि ही विल से फिजिक्स is difficult. Physics is difficult. अब अगर आप इसको देखें, विल से ये क्या शो कर रहा है, फ्यूचर। तो जब ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो ये इज चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये बनेगा ही विल से दैट फिजिक्स इज डिफिकल्ट। अब ये इज ही रहा, चेंज नहीं हुआ, क्यों, ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। अच्छा, फिर एक और पार्ट की तरफ आते हैं, वो ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के टेंसेस में से किसी भी टेंस के बारे में होगा तो अब टेंस चेंज होगा। अब देखिए, मैं कहता हूं कि ही सेड फिजिक्स इज डिफिकल्ट। अब
अगर मैं इसको और से देखूं तो ये सेड दरअसल पास्ट से लिया गया है, तो अब ये चेंज होगा। तो ये बनेगा ही सेड दैट फिजिक्स, अब इस चेंज हो जाएगा वॉज में। अब इस चेंज हो गया किस चीज में? वॉज में। और उसका रीजन क्या था कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट टेंस से था। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कि हमने कब टेंस को चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना। राइट? अच्छा, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, और वो कौन सा है? वो होगा हमारे पास चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टेंसेस को किस तरह से चेंज करना है। हाँ, यहां पर एक चीज आप जरा माइंड में रखें कि जब हम टेंस चेंज करेंगे तो उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? टुडे, उस वक्त टुडे था, लेकिन बाद में ये टुडे नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट डे में। यस्टरडे, जब ये बात कही जा रही थी उस वक्त हमने उसको यस्टरडे कहा था, लेकिन जब ये पुरानी हो जाएगी तो फिर हम उसको कहेंगे द डे बिफोर। दिस चेंज हो जाएगा दैट में। ये सब चेंजेस कब होंगे? जब टेंस चेंज होगा। दीज चेंज हो जाएगा दोज में। राइट? हियर चेंज हो जाएगा देयर में। नाउ चेंज हो जाएगा देन में। लास्ट नाइट चेंज हो जाएगा द नाइट बिफोर में। टुमारो चेंज हो जाएगा द डे आफ्टर में। किस चीज में? द डे आफ्टर। तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं कि जो टेंस चेंज होने के साथ चेंज होते जाएंगे। अब आते हैं, हमारे पास एक कन्वर्जन टेबल है। जैसे हमारे पास एक्टिव पैसिव में कन्वर्जन टेबल था, उसी तरह हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कन्वर्जन टेबल है। देखिए, ही सेड आई राइट लेटर्स। रूल क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो राइट यहां आकर बन जाएगा रोट। ठीक है, तो मैं कह दूंगा ही सेड दैट ही रोट लेटर्स। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, राइट जो फर्स्ट फॉर्म थी उसे रोट यानी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर डू या डज जब होगा तो ये चेंज होगा डिड में। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ही सेड आई डू नॉट लाइक गेम्स। ही सेड
that he did not like games। यानी हमने सिर्फ क्या किया, उस डू को चेंज कर दिया डिड में। अच्छा, अब डज वाले को भी देख लेते हैं। ही सेड अली डज नॉट स्टडी। अब जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये डज की जगह डिड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ही सेड दैट अली। अब डज चेंज हो जाएगा डिड में, अली डिड नॉट स्टडी। राइट। तो फिलहाल आज के लिए एक काम करते हैं कि इसको यहीं पे रोक देते। कल इंशाल्लाह तबीयत अगर ठीक रही और नेट का कोई इशू ना हुआ तो हम वापस इसी पोर्शन की तरफ आएंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।